हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पहले हमने जो है उत्तराखंड की यहाँ पे 3 क्लासेस पढ़ ली है, जिसमें हमने उत्तराखंड की सामान्य जानकारी वगैरह यहाँ पे पढ़ा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने जो है तीनों वीडियोज़ यहाँ पे देख ली होगी। तो देखिए, आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियाँ। तो जो उत्तराखंड में जो रहने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं उनके बारे में हम यहाँ पे जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट जो इसमें आता है कि उत्तराखंड में मुख्यतः जो है कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं। तो अगर जनजातियों की बात करें तो जौनसारी हो गया, थारू हो गया, भोटिया, बोक्सा और राजी। बेसिकली ये 5 प्रकार की जनजातियां जो है उत्तराखंड में निवास करती हैं। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि इन्हें जो है कौन सी, मतलब जो है कब इनको जो है अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा गया था। तो 1967 में जो है इनको जो है अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो उत्तराखंड में एक और जनजाति होती है जो कि आपकी जो है राठी जनजाति होती है। तो यह भी आपका जो है उत्तराखंड में यहाँ पे होती है। इसकी जो है यहाँ पे जो है बहुत कम मात्रा में जनसंख्या निवास करती है, इसीलिए जो है इसको जो है माना नहीं जाता है। ठीक है, आपको जो है गिना इसमें नहीं जाता है, लेकिन बेसिकली ये जो है 5 प्रकार की यहाँ पे जनजातियाँ होती है। अगला पॉइंट यहाँ से आता है कि उत्तराखंड में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। एक तो होगी आपकी थारू। किसी किसी बुक में जो है थारू दिया है, किसी किसी बुक में आपका जो है यहाँ पे जौनसारी दिया हुआ है। ठीक है, तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें जनजातियों में तो आपकी या तो जौनसारी आएगा ऑप्शन में, या तो थारू आएगा ऑप्शन में, जो है दोनों में से एक ही आएगा। तो आपको जो है उस पर टिक कर लेना है। ठीक है, थारू तो जो होती है आपकी जो है कुमाऊं क्षेत्र की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जाति यहाँ पे होती है। नेक्स्ट आ जाता है सबसे कम जनसंख्या वाली जाति की बात करें तो आपकी जो राजी जनजाति है, इसकी जो है सबसे कम जो है जनसंख्या यहाँ पे जो है पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है उत्तराखंड में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग जो है आपके यूएस नगर यानी आपका जो है उधम सिंह नगर में रहते हैं। और सबसे कम की बात करें तो रुद्रप्रयाग में निवास करते हैं। तथा अनुसूचित जनजाति का सबसे अधिक प्रतिशत की बात करें यानी परसेंटेज के मामले में भी यूएस नगर आपका जो है सबसे अधिक है। और सबसे कम प्रतिशत की बात करें तो जो आपका टिहरी गढ़वाल है, यहाँ पे ये परसेंटेज के मामले में जो है सबसे कम हो जाता है। ठीक है, अगर परसेंटेज की बात करें तो उधम सिंह नगर में लगभग आपका जो है 7.46% आपका जो है अनुसूचित जनजाति आपकी जो है पाई जाती है। ठीक है, और अगर टिहरी गढ़वाल की बात करें तो टिहरी गढ़वाल में 0.14%। तो इतनी परसेंट जनसंख्या जो है टिहरी गढ़वाल में आपकी जो है अनुसूचित जनजाति वाली पाई जाती है। तो ये भी आपको यहाँ पे जो है याद रखना है। अगला पॉइंट आ जाता है आपका राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से 2 सीट यानी आपकी जो है एक सीट नानकमता, ये आपकी जो है यूएस नगर में आ जाती है, और दूसरी सीट आपकी जो है चक्राता यानी आपका ये जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है। तो ये जो है अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आरक्षित रखी गई है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे आगे तो आपका जो है आ जाएगा यूएस नगर में जो है सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाले पाए जाते हैं। दूसरा आ जाएगा आपका देहरादून में। तीसरा आ जाएगा आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में। और चौथा आ जाएगा आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो इस प्रकार से आपकी जो है यहाँ पे जनसंख्या आपकी जो है पाई जाती है। ठीक है, यूएस नगर में जैसे कि हमने अभी आपको बताया 7.46% हो गया आपका। देहरादून की बात करें तो 6.58% हो गया। और आपका जो पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में आपका जो है 4.04% आपका जो है यहाँ पे अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती है। और चमोली की बात करें तो चमोली में 3.13% आपका जो है अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आप जो है इन सभी को जो है नोट कर रहे होंगे। अपनी जो है एक पर्टिकुलर नोटबुक बनाइए, उसमें जो है नोट्स आप जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगली पॉइंट की बात करें तो जो आपकी अनुसूचित जनजातियों में सबसे कम प्रतिशत वाले बात करें तो सबसे कम प्रतिशत जो है आपका टिहरी गढ़वाल में हो जाता है। टिहरी गढ़वाल में आप यहाँ पे जो है पहला पॉइंट डाल सकते हैं, ऊपर से लिख देंगे कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाले प्रतिशत वाले जिले। ठीक है, तो पहले आ जाएगा आपका टिहरी गढ़वाल में 0.14%। दूसरा आ जाएगा आपका अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में आ जाएगा आपका 0.20%। नेक्स्ट आ जाएगा आपका पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में आ जाएगा आपका 0.32%। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो है ये 3 जिले आ जाएंगे, सबसे कम टिहरी में, उसके बाद अल्मोड़ा, उसके बाद पौड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं तो थारू जनजाति के बारे में यहाँ पे जो है हम पढ़ेंगे।
तो जो आपके थारू जनजाति के लोग होते हैं ये मुख्यतः जो है यूएस नगर में निवास करते हैं, यानी आपके जो उधम सिंह नगर में होते हैं उनमें ये बेसिकली निवास करते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है यहाँ पे याद रखना है। अगर यह उत्तराखंड का जो है सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ठीक है, तो इसमें लिखा है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, लेकिन किसी किसी बुक में जो है जौनसारी जो है सबसे बड़ा जनजातीय समूह दिया गया है, और जो थारू है ये जो है कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समूह माना जाता है। ठीक है, तो थारू जो है कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समूह की बात करेंगे तो ये आपका जो है थारू आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से आ जाता है कि थारू जनजाति के लोगों में जो है बदला विवाह प्रथा और 3 टिकड़ी विवाह प्रथा प्रचलित है। थारुओं में दोनों पक्षों से विवाह तय हो जाने पर जो है पक्की पौड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म दिए गए हैं। पहला आप लिख देंगे बदला विवाह, डैश करके लिखेंगे। थारू जनजाति के लोगों में यह जो है प्रथा प्रचलित होती है, विवाह प्रथा एक ये प्रचलित होती है। दूसरा आ जाएगा 3 टिकड़ी, और उसके बाद आ जाएगा दोनों पक्षों में अगर विवाह तय हो जाता है तो पक्की पौड़ी इसको जो है कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है यही आपका जो है यहाँ से हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ से आ जाता है कि थारू जो जनजाति के लोग होते हैं ये बेसिकली कौन कौन से यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्टों में यहाँ पे रहते हैं। यानी एक तो आ जाएगा आपका उधम सिंह नगर में मुख्यतः रहते हैं। उधम सिंह नगर के अगर स्थानों की बात करें तो एक आ जाएगा आपका खटीमा हो गया, आपका किच्छा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आ जाएगा आपका नानक मत्ता। ठीक है, नानक मत्ता जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे जो है सीट भी आरक्षित है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका सितारगंज। ठीक है, सितारगंज, तो ये प्रमुख यहाँ पे जो है प्रमुख शहर हैं जहाँ पे आपके जो है अनुसूचित जनजाति के लोग मुख्यतः यहाँ पे निवास करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से जो है क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला आ जाता है आपका कि जो ये जनजाति के लोग होते हैं यहाँ पे जो है लठ भरवा भोज की जो है थारू जनजाति से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो लठ भरवा भोज जो है आपका जो है थारू जनजाति से संबंधित होती है। तो बेसिकली ये लठ भरवा भोज होता क्या है, तो अगर इसकी बात करें तो इसमें जो है अगर कोई महिला है, ठीक है, कोई महिला है वह अगर जो है विधवा हो जाती है, ठीक है, तो उनकी जो है यहाँ पे जो है उस उनकी जो है अगेन जो है दोबारा से यहाँ पे जो है शादी कर दी जाती है। ठीक है, तो दोबारा से यहाँ पे जो है शादी करा दी जाती है, और शादी कराने के बाद जो है जो लड़की का पिता होता है वो जो है यहाँ पे एक भोज का निर्माण करता है, यानी एक भोज देता है। ठीक है, भोज का मतलब होता है आपका जो है खाना वगैरह जो है लोगों को खिलाते हैं, तो इसी को जो है लठ भरवा भोज कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका थारुओं द्वारा जो है बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो थारुओं द्वारा जो है यहाँ पे बजहर नामक त्यौहार जो है मुख्यतः यहाँ पे मनाया जाता है। दीपावली का ये जो है शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और जो है थारू जनजाति के द्वारा जो है होली के मौके पर जो है खिचड़ी नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से भी जो है आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं आपके जौनसारी जनजाति के बारे में। तो देखिए जो आपका जौनसारी जनजाति है यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये लोग जो है देहरादून के चक्राता हो गया आपका, त्यूनी, कालसी, लाखा मंडल और उत्तरकाशी के जो है परग, नेकान क्षेत्र में तथा टिहरी के जो है जौनपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। तो इनका प्रमुख निवास स्थान आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा जौनसारी जो है राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ठीक है, कहीं पे जो है दूसरा दिया गया है, कहीं पे जो है पहला दिया गया है। ठीक है, तो जो आप परीक्षा वाणी से पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जो है जौनसारी जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह दिया गया है। ठीक है, तो आपको जो है मानना है कि जौनसारी जो है उत्तराखंड राज्य का जो है सबसे बड़ा जनजातीय समूह हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ से आ जाता है कि देहरादून के जो है आपका चक्राता हो गया, आपका कालसी व ट्यूनी में जो है संयुक्त रूप से जौनसार बाबर क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपका जौनसार बाबर क्षेत्र होता है ये आपका जो है कालसी, चक्राता व ट्यूनी को जो है संयुक्त रूप से कहा जाता है। तो यह इसकी बात करें तो ये देहरादून के जो है उत्तर पश्चिम में जो है चक्राता है, यहाँ पे जो है कालसी और ट्यूनी तहसील के क्षेत्र को जो है यहाँ पे बेसिकली आपको जो है ये 3 तहसीलों का नाम याद रखना है, और इसी क्षेत्र को जो है जौनसार बाबर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका हनौल जो है जौनसारी समुदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका हनौल होता है ये जौनसारियों का जो है प्रमुख तीर्थ स्थल हो जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी जो है एग्जाम में आपका जो है क्वेश्चन बनता है। अगर हनौल की बात करें तो हनौल के अलावा जो आपका लाखा मंडल हो गया, आपका कालसी हो गया, तो कालसी में भी जो है बेसिकली ये आपके जो है इनके मंदिर यहाँ पे होते हैं, तो ये भी यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका
कि जौनसारी समुदाय के मुख्य त्यौहार की बात करें, एक तो बिशु हो गया, बैसाखी, पंचाई, दशहरा, दियाई यानी दिवाली हो गया आपकी, नुड़ाई, नुड़ाई हो गया आपकी, अठोई आदि, ये जो है दीपावली के एक माह बाद जो है मनाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इनके जो है प्रमुख त्यौहार यहाँ पे होते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है कि जो आपका हरुल, हरुल रासों हो गया आपका, घुमसू, झेला, घी, तांदी, मरोज, पौनाई आदि जो है इनके प्रमुख नृत्य हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके जो है प्रमुख नृत्य हो जाते हैं। तो यहाँ से भी जो है इम्पोर्टेंट, यहाँ से आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आ जाता है अगला पॉइंट जो आपका यहाँ से आता है कि जौनसार में जो है ग्राम पंचायत को जो है खुमरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। अगला आता है आपका भोटिया जनजाति। तो भोटिया जनजाति की बात करें तो भोटिया जनजाति के लोग मुख्यतः तो आपके पिथौरागढ़ हो गया, चमोली, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा जिलों में निवास करते हैं। तो ये आपका जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनमें हो गया मारछा, तोलछा, जोहारी, सौका, दमरिया, चौंदासी, ब्यासी, जाड़, जेठरा और छापड़ा इनकी जो है प्रमुख उपजातियाँ होती है। यानी ये तो आपकी जो है जाति होगी और ये आपकी जो है उपजातियाँ होती है। ठीक है, तो इनकी बात करें तो ये बेसिकली जो है किरात के वंशीय माने जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके किरात थे उत्तराखंड में जो शासन करने वाली शक्ति थी, तो उनके वंश जो है ये भोटिया एक माने जाते हैं और ये एक जो है अर्धघुमंतु जनजाति मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अर्धघुमंतु जनजाति इनको कहा जाता है। तो अर्धघुमंतु जनजाति इनको कहा जाता है और ये अपने को जो है खस राजपूत कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने को जो है खस राजपूत कहते हैं। यहाँ से भी जो है इम्पोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कि जो आपके अगर भोटियों की बात करें तो ये पिथौरागढ़ जिले के जो है तिब्बत व नेपाल से सटे क्षेत्र में इन्हें जो है भोटिया कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपका तिब्बत वाले क्षेत्र में रहते हैं, तिब्बत हो गया आपका, और आपका जो नेपाल हो गया, तो इससे सटे जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पे जो होते हैं इनको जो है भोटिया यहाँ पे बेसिकली कहा जाता है। इनमें जो है मारछा, तोलछा वगैरह जैसे मैंने आपको बता दिया, ये आपकी जो है इनकी उपजातियाँ होती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भोटिया जो है हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति होती है। ठीक है, तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो आपकी जो है भोटिया हो जाएगी। भोटिया लोगों द्वारा जो है विवाह के अवसर पर पौना नृत्य यहाँ पे जो है किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका पौना नृत्य होता है ये भोटिया जनजाति से संबंधित होता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका तुबेरा, वाजू, तिमली आदि जो है भोटिया लोगों के प्रमुख लोकगीत होते हैं। ठीक है, तो ये तीन बेसिकली यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट लोकगीत आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में आपका जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली जो भोटिया लोग रहते हैं वो आपके जो है एक तो हो गया आपके मारछा, दूसरे हो जाएंगे आपके तोलछा। ठीक है, तो ये बेसिकली दो प्रकार के यहाँ पे जनजातीय समूह होते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट आ जाएगा उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में जो जाड़ होते हैं, ठीक है, जाड़ समुदाय के लोग होते हैं, इन्हीं को जो है भोटिया लोग यहाँ पे कहा जाता है। अगर पिथौरागढ़ की बात करें, पिथौरागढ़ में भी जो है यहाँ पे भोटिया लोग पाए जाते हैं। तो पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में आपके जो है एक तो होते हैं आपके सौका, दूसरे होते हैं आपके जोहारी। ठीक है, तो ये लोग भी जो है यहाँ पे भोटिया जनजाति के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि जो भोटिया जनजाति होते हैं बेसिकली ये बोलियाँ जो है कौन कौन से बोलते हैं, तो ये अगर इनकी बोलियों की बात करें तो एक तो भोटिया बोली होती है इनकी, दूसरी होती है इनकी सौका बोली। ठीक है, तो भोटिया और सौका बोली इनकी जो है प्रमुख बोलियाँ यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है इनकी जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इनके परिधान के बारे में पूछता है। ठीक है, यानी इनके जो है वस्त्र वगैरह जो है किस प्रकार के यहाँ पे होते हैं। तो पुरुष की बात करें तो पुरुष जो है घुटने तक का कोट हो गया आपका, ठीक है, और ऊनी पैजामा वगैरह पहनते हैं। तो ये इनका जो है प्रमुख यहाँ पे जो है परिधान होता है। अगर स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियाँ यानी जो महिला होती है ये आपकी जो है चूमाला पूरी, ठीक है, और चूँ आपकी जो है आदिवाह की मैक्सीनुमा वस्त्र होता है, और चूँ कला यानी टोपीनुमा वस्त्र होता है, आपका जो है कमर बांधने वाला वस्त्र होता है। तो ये बेसिकली जो है महिलाओं की यहाँ पे जो है यहाँ पे परिधान रहता है। नेक्स्ट आ जाता है भोजन। तो भोजन की बात करें तो ये चावल हो गए या मंडवा हो गया। ठीक है, तो चावल व मंडवा का ये प्रयोग बहुत
अधिक करते हैं, ठीक है। चावल का जैसे चावल बनाते हैं या मंडुआ हो गया, ठीक है, तो इनको जो है बेसिकली यहाँ पे बनाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ से आ जाएगा, इनका जो है प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें तो जो आपका हुड़का होता है, ठीक है, हुड़का या हुड़का, तो ये बेसिकली इनका जो है प्रमुख वाद्य यंत्र यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है इंपॉर्टेंट में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका बोक्सा जनजाति। तो बोक्सा जनजाति की बात करें तो बोक्सा जनजाति जो है उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के आपका जो है बाजपुर, गदरपुर, काशीपुर, नैनीताल और रामनगर आदि इलाकों में निवास करती है। नेक्स्ट आ जाएगा इनका चैती, नौबी, होली, दीपावली, इनके जो है प्रमुख त्यौहार यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिकली तराई वावर के क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। यानी आपके जो है ये यूएस नगर में बेसिकली निवास करते हैं या और आपका जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, और इनमें जो है ये बेसिकली तराई और बावर के क्षेत्र में होते हैं। नेक्स्ट यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि ये बेसिकली एक तो हो गया नैनीताल के रामनगर में, हो गया आपका पौड़ी गढ़वाल में भी ये रहते हैं, जहाँ पे दुगड्डा क्षेत्र आपका जो है होता है, तो यहाँ पे भी ये रहते हैं, ठीक है। इन सभी को जो है आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी ये जनजाति वाले रहते हैं। देहरादून में आपका हो गया एक विकास नगर हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा आपका डोईवाला, और आपका जो है सहस्त्रपुर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है ये जनजाति के लोग आपके बेसिकली यहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा, अगर नैनीताल व उधम सिंह नगर जिलों की बात करें तो जहाँ पे जो है बोक्सा लोग रहते हैं वहाँ पे जो है आपका बुक्साड़ कहा जाता है, ठीक है। तो बुक्साड़ क्षेत्र बेसिकली किसको कहा जाता है? बुक्साड़ क्षेत्र वह होता है जहाँ पे जो है बोक्सा जनजाति के लोग आपके जो है रहते हैं, अधिक मात्रा में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, अगर बोक्सा लोगों की बात करें तो ये बेसिकली 5 उपजातियों का में विभक्त होती है, ठीक है। तो बोक्सा की बात करें तो ये इनकी जो है 5 उपजातियां होती हैं। तो 5 उपजातियों की बात करें तो यहाँ पे जो है आप लिख सकते हैं, पहला आ जाएगा आपका यदुवंशी, दूसरा आ जाएगा आपका पंवार, तीसरा आ जाएगा आपका राजवंशी, चौथा आ जाएगा आपका परतजा, पांचवा आ जाएगा आपका तुनवार, ठीक है। तो ये बेसिकली 5 प्रकार की जातियाँ होती है। ये बेसिकली इनको जो है आपस में मानते हैं कि ये बेसिकली 5 प्रकार की उपजातियां में विभक्त होते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका कि बोक्सा जो है सबसे पहले जो है कहाँ पे रहते थे, यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो बोक्सा जो है सबसे पहले बनवसा में रहते थे, ठीक है। बनवसा कहाँ पे है? ये आपका जो है चंपावत में, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में आपका होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि देहरादून में जो है बोक्सा को क्या कहा जाता है? तो जो आपके देहरादून में बोक्सा होते हैं इनको जो है मेहर बोक्सा कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कि बोक्सा लोगों का जो है सर्व प्रमुख त्यौहार व मेला क्या है? तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये आपका जो है चैती मेला या चैती त्यौहार जो है बोक्सा जनजाति का जो है प्रमुख यहाँ पे त्यौहार होता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट यहाँ से आता है कि इनकी भाषा बेसिकली क्या होती है। तो इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा एक तो हो जाएगी आपकी भावरी, ठीक है, भावरी या भावरी, भावरी कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका रच भैंसी, ठीक है, ये इनकी भाषा हो जाती है। नेक्स्ट इनकी भाषा जो है कुमैया भी इनको कहा जाता है, ठीक है, कुमैया लैंग्वेज भी ये जो है बोलते हैं। तो ये बेसिकली इनकी जो है भाषा या आप कह सकते हैं जो लैंग्वेज होती है, बोली होती है उनकी, ये बेसिकली यहाँ पे इनकी होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये देखा। नेक्स्ट आ जाता है आपका अंतिम राजी जनजाति। तो राजी जनजाति की बात करें तो राजी जनजाति जो है पिथौरागढ़ के धारचूला, डीडीहाट विकास खंडों में निवास करती है। राजी जनजाति के लोगों को जो है बनरावत, जंगल का राजा आदि नाम से जाना जाता है। राजी जनजाति जो है उत्तराखंड की जो है सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति आपकी होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि कौन सी जनजाति जो है सबसे कम जनसंख्या में होती है। तो ये आपका जो है आ जाएगा राजी जनजाति। नेक्स्ट आ जाएगा कि ये जो जनजाति है बेसिकली कहाँ पे होती है। तो ये बेसिकली आपका जो है पिथौरागढ़ में ये होते हैं, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ के जो आप धारचूला हो गया, आपका डीडीहाट हो गया, तो इन विकास खंडों में ये जो है अधिकतम यहाँ पे निवास करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि ये बेसिकली आपका जो है चंपावत में भी आपके जो है कुछ संख्या में होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं जो है एडिशनल है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक। तो ये जनजाति वाले लोग जो है चंपावत में भी यहाँ पे निवास करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा कि इनमें अगर बात करें तो 2001 में जो है करीब
इनके जो है 130 परिवार यहाँ पे टोटल आपके जो है पाए जाते थे। अगला आ जाएगा आपका कि नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि ये प्राचीन काल से ही जो है जंगलों में निवास करते हैं। ये लोग जो है अपने को जो है हिंदू कहते हैं और वर्ण क्रम के अनुसार जो है राजपूत मानते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है आप मान सकते हैं जो राजी जनजाति के लोग होते हैं ये हिंदू लोग होते हैं और अपने को जो है राजपूत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा कि इनको जो है यहाँ पे जो है जंगल का राजा भी कहा जाता है, यानी ये जंगल में रहते थे। ठीक है, तो इन्हीं को जो है जंगल का राजा कहा जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा इनको बनरावत जंगल का राजा नाम से जाना जाता है और जो है राजी नाम जो है अधिक इनमें प्रचलित है। ठीक है, तो बेसिकली ये नाम जो है कम प्रचलित है और राजी जनजाति के लोग जो है यानी राजी नाम जो है अधिक प्रचलित यहाँ पे होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आ जाता है कि राजियों की बोली बेसिकली क्या होती है। तो जो आपकी राजी जनजाति के लोग होते हैं इनकी बोली आपकी जो है मुंडा होती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मुंडा जो है किस जनजाति की बोली यहाँ पे होती है। नेक्स्ट आ जाएगा कि राजी जन की जो है जनसंख्या सबसे कम होती है, लेकिन राजी जनसंख्या वाले जो है सबसे ज़्यादा जो है पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि राजी जो है किस प्रकार की यहाँ पे जो है कला में निपुण होते थे। तो जो आपकी राजी जनजाति के लोग होते हैं ये जो है बेसिकली आपका जो है शिल्प कला में निपुण होते थे, यानी शिल्प कला में जो है ये काफ़ी अच्छे होते थे। काफ़ी जो है यहाँ पे जो है ये शिल्प कला से जो है काफ़ी ज़्यादा निर्माण यहाँ पे करते थे। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ से आपका कि जो आपके राजी जनजाति के लोग हैं ये इनकी जो है प्रथा क्या थी। तो इनकी प्रथा जो है आपकी मूल विनिमय की प्रथा थी। ठीक है, कभी कभार एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि मूल विनिमय की प्रथा जो है किसकी थी। तो मूल विनिमय की प्रथा जो आपकी राजी जनजाति के लोगों की आपकी होती थी। तो ये आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है उत्तराखंड की जो है जनजातियाँ देखी। अगर सेशन अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम जो है आपके लिए जो है एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आएंगे जो कि आपका जो है वीडियो एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा, वीडियो एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। और आपका जो है कनिष्ठ सहायक आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है आपका, और आपका जो है पटवारी हो गया, आपका लेखपाल हो गया। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए ये आपका जो है हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इन सभी का सिलेबस जो है आपका एक जनरल सिलेबस है, यानी सिलेबस आपका जो है एक जैसा है। तो आपको जो है तैयारी भी जो है एक ही बार करनी है और एक ही प्रकार से यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।